अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम मौजूद हैं आज डिजिटल एंटरटेनमेंट पर और प्रोग्राम है आज के मेहमान। नाजरीन, आज हमारे पास ये दोनों बहनें मौजूद हैं। इन्होंने हमसे राब्ता किया और ये अपने मसाइल हमारे पास लेकर आई हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाइबा फरीद है। लाइबा फरीदा। और बेटा, आपका नाम? मुनीजा फरीद। मुनीजा फरीद जी। तो पहले मुनीजा फरीद, आप बताइए क्या मसाइल हैं आपको? ये मुझसे लड़ती बहुत है। क्यों भाई, आप लाइबा क्यों लड़ती हैं आप अपनी बहन से? मैं इस वजह से लड़ती हूँ क्योंकि मेरे आए दिन कपड़े पहन लेती हैं, कभी बुंदे पहन लेंगी, कभी ज्वेलरी पहन लेंगी। एक लिमिट होती है। पापा की इसको इनकम देखनी चाहिए कितनी है। एक चीज आती है बराबर से नहीं, आए दिन पहन लेंगी नई नई चीज। अच्छा, ये बात सही है कि आप इनसे पूछे बगैर इनकी चीजें इस्तेमाल? नहीं, तो ये भी तो मेरी चीजें इस्तेमाल करती है, मेरा पूछे। मैं तो इनको कुछ नहीं कहती। तो बेटा, आप भी पहनती हैं। बेटा ये तो बराबर की बात हो गई ना। आप इनकी चीजें इस्तेमाल करती हैं, ये आपकी चीजें इस्तेमाल करती हैं, तो क्या आप तोड़ देती हैं इनकी चीजें? नहीं, इनको पहनने का सलीका नहीं है। पहनने का आपको सलीका नहीं होगा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सलीका है। तो आप लोगों की क्या अलमारी का, कबर्ड का जो है रखने की जगह एक ही है? जी बिल्कुल। हाँ, तो देखें, आप लोग अलग अलग अपनी चीजें रखें और आप अपनी चीजें इस्तेमाल करें और आप अपनी चीजें इस्तेमाल करें। क्यों करूं मैं अपनी चीजें इस्तेमाल? उसकी भी तो करूंगी। तो देखो ना, फिर आप लोग मिलजुल के करें ना, फिर आप लोग एक तरफ हो जाए ना। या तो आप एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करें, या फिर आप अपनी अपनी चीजें इस्तेमाल करें, या फिर आप एक काम करें। देखें, आपकी जो भी चीजें हैं और आपकी जो चीजें हैं, आप वो तमाम चीजें जब आप इस्तेमाल करें जो आपके लिए लाई गई हैं, तो आप अपने पापा से परमिशन ले लीजिए। जो आपके लिए लाई गई हैं तो आप अपने पापा से परमिशन ले लीजिए। उसके बाद आप इस्तेमाल करके अपने पापा के पास रवाना कर दीजिए। तो चीजें तो एक ही है, पापा तो एक ही है ना, चीजें तो एक ही चीज आ रही है ना, तो मैं इसको अपनी चीजें क्यों दूं? और पापा ने बोला है वैसे भी इसको पहनने का सलीका नहीं है, इसकी तो वैसे भी पापा से बहुत डांट पिटती है क्योंकि ये काम के वक्त सो जाती है। जब किचन का काम हो तो ये जाके सो रही होगी या मोबाइल इस्तेमाल कर रही होगी। बड़ा कौन है आप दोनों में से? बड़ा मैं। तो बेटा देखें, आपको इनकी बात माननी चाहिए, ये बड़ी है। आप किचन का काम क्यों नहीं करती हैं और आप घर की सफाई सुथराई क्यों नहीं करती हैं? इतने काम करती हूँ फिर भी ये सुनाती रहती है मुझे। आदत है इनकी बोलने तक। आप गलत बात करती हैं। जब वो काम करती है तो फिर आप उसको बातें। सफाई पूरे दिन की मैं करती हूँ, किचन मैं साफ करती हूँ, डस्टिंग मैं करती हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट आप मुझे बोलने दें, बीच में नहीं बोले। तो आप इनकी जब ये काम करती हैं तो आप उसमें नींद में क्यों निकालती हैं? आप इनके कामों को बुरा भला क्यों कहती हैं? क्योंकि वो सही नहीं करती। जो कचरा जहाँ पड़ा होता है वो वहीं पड़ा हुआ होता है। इससे मेरी डांट पिटती है उल्टी पापा से। तो बड़ी आप है ना, फिर आप ही कर लिया करें सारे काम, मुझे नहीं बोला कर। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि आप लोग मिलजुल के इस्तेमाल कर लें ये चीजें? ऐसा भी हो सकता है कि आप इनकी चीज इस्तेमाल कर लें और आप तरीके से इनकी चीज इस्तेमाल कर लें, खराब भी ना हो, टूटे भी नहीं हो, फूटे भी नहीं हो। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि इस्तेमाल करें, हम दोनों इस्तेमाल करें, लेकिन इनको सलीका ही नहीं है पहनने ओढ़ने का। मैं क्या कर सकती हूँ? भाई देखें, जब एक एक्सपेंसिव चीज आपके पास है तो आपके पास एक सहूलियत है, आप उसको आराम से इस्तेमाल करो। नहीं, वो घिसे जाएंगी चीज को। ऐसा तो नहीं है कि आपके अब्बू जो है वो आपको बड़ी होने का फायदा देते हो और आपको महंगी चीजें दिलाते हो और इनको सस्ती चीजें? यही होता है मेरे साथ। तो कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पापा सब बेटियों को बराबर रखते हैं। तो वो तो कह रही है कि नहीं, वो मैं छोटी हूँ तो मुझे जो है वो सस्ती चीजों पे जो है टहला देते हैं और मुझे जो है महंगी चीजें नहीं दिलाते। छोटी होने का एक फायदा होता है, छोटी होती है तो घर में सब उसकी बात मान लेते, बड़ी की कोई नहीं सुनता। अच्छा, लास्ट आप 4 ऐसी चीजें बताइए मुझे जो आपने इनको दी हो और इन्होंने वो तोड़ फोड़ के खराब करके आपको दी हो। एक तो मैंने एक शोपीस दिया था इतना प्यारा, वो तोड़ दिया उन्होंने। एक अपने बुंदे दिया, वो भी फेंक कर आ गई पता नहीं कहाँ। और एक ज्वेलरी दी थी, हाथ का ब्रेसलेट, वो भी फेंक कर आ गई, दोस्त को दिया। पता नहीं क्या चीज है जो दे रहे आती है, एहसास ही नहीं है ना। तो अच्छा, तो ये तो आपने, और आप ऐसी कौन सी 4 चीजें बताइए? मैंने इतना अच्छा परफ्यूम दुबई का दिया था इसको, इसने वो तक तोड़ दिया। इतना महंगा होगा वो जी, और इतनी मुश्किल से मंगाया था मैंने। बेटा, आप इनकी महंगी महंगी चीजें सत्यानाश कर देती तो जाहिर है वो तो फिर नाराज होंगी ना। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि मिलजुल के चीजें इस्तेमाल कर लिया करें, शेयर कर लिया करें, मेहनत मोहब्बत और प्यार से रहें। 2 बहनें हैं आप लोगों को तो चाहिए कि एक होके रहें। मैं तो चाहती हूँ, पर यही नहीं चाहती कि हम लोग एक साथ रहें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनको बोले कि मेरे साथ सारा काम करे, जब पानी का वक्त होता है ये सो जाती है, मोबाइल इस्तेमाल करती है, टिकटॉक में लगी रहती है। इनको और कोई काम नहीं है तो गलत है ना, सारे काम मैं करूं और फिर डांट भी मैं सुनूं पापा से। ये आप नाजायज फायदा उठाती हैं छोटे होने का कि आप लाडली हैं तो पापा आपकी तरफदारी करते हैं, आप उनको जो है वो जो है आप डांट पड़वाती हैं। इतने काम करने के बाद भी ना इतनी बेइज्जती सुननी पड़ती है, सभी कोई काम ही नहीं करती मैं तो। ये बात सही है कि आप इनको बेइज्जत करती हैं, जलील करवाती हैं आप?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जलील तो मैं होती हूँ पापा मम्मा से। इनको इतना ख्याल रखो, उसके बाद भी मुझे पापा से सुननी पड़े। तो आप लोग ये बताइए चाहते क्या है भाई? हम लोग, मेरी तो समझ में नहीं आ भाई, मैं रहा। तो चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर रहें, वो नहीं चाहते, वो आप उससे पूछिए। लेकिन मैं मिलकर रहूंगी, लेकिन आप इनको बोले मेरी चीजें सही से इस्तेमाल करा करें। भाई आप इनकी चीजें तोड़ फोड़ के क्यों देती हैं? जब वो आप वो तो कह रही है कि आप चीजें लें मुझसे, लेकिन इस्तेमाल सही से करें। मैं तो सही से ही करती हूँ इस्तेमाल। तो आपको फिर क्या तकलीफ है? वो तो कह रही है कि मैं तो इस्तेमाल सही तरीके से करती हूँ। कोई नहीं, कुछ भी सही से इस्तेमाल नहीं करती, सब चीजें तो तोड़ फोड़ के देती है। जब भी मेरी सारी चीजें तोड़ दी तुमने, फजूल में कपड़े तक मेरे पहनती है। तो तुम्हें तो पापा का एहसास ही नहीं होता है इनकम कितनी और एक चीज मिलाकर इस्तेमाल करें। तुम तो चाहती हो बस मुझे ये सब मिल जाए। आई बड़ी भाई आए दिन लकी वन ले चलो, यहाँ ले चलो, शॉपिंग करा दो, ये करा दो। एहसास ही नहीं है सैलरी का पापा की। ये लकी वन का आपके अब्बू की तो इतनी आमदनी नहीं है बेचारों की, तो आप लोग लकी वन वगैरह को कि उनको ले जाते हैं आप? कोई शौक है घूमने का, इधर ले चलो, अलादीन ले चलो, लकी वन। अरे भाई इनकम देखो, उस हिसाब से चलो। नहीं मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। आज जब चीजें तोड़ती हो, जब इनकम याद नहीं आती तुम्हें? हाँ मुझे याद नहीं आती, अपना देखो बस। तो भैया आप लोग इतनी शॉपिंगें कर रही हैं और उसके बाद आप लोगों का गुजारा नहीं हो रहा है। आप लोग किस तरह से चल रही? मिलजुल के आपको चलना चाहिए। अपने वालिद साहब की इनकम देखनी चाहिए, उनकी आमदनी देखनी चाहिए, वो कितने पैसे कमाते हैं, कितनी मुश्किलों से वो पैसे कमा के लाते हैं। एक ही चीज को बेटा दोनों मिलकर इस्तेमाल कर लो। आखिर आप दोनों एक ही घर में रहते हो, इससे क्या मुश्किल है? और काम मिलजुल के करो। आप भी कपड़े धो रही हो तो आप इनका साथ दे दो, आप अगर डस्टिंग कर रही हो, सफाई कर रही हो तो आप इनका साथ दे दो। इसमें क्या बुराई है? मैं तो करती हूँ, यही नहीं साथ देती है मेरा। ये तो चाहती ही नहीं कि हम दोनों मिलकर रहें। मैं तो साथ देती हूँ। ये मोबाइल इस्तेमाल कर रही होती है, वो तो पूछे मोबाइल में क्या कर रही होती है। मोबाइल में कोई गलत काम थोड़ी कर रही हूँ। टिकटॉक यूज करती हूँ, व्हाट्सएप और क्या यूज करती हूँ। कोई गलत काम करो तो फिर बोलो आप। अच्छा बेटा वो आप नहीं करते मोबाइल यूज? नहीं मैं नहीं करती, मुझे शौक नहीं है। तो बेटा आप इतना मोबाइल हाँ ये तो बहुत मासूम है ना, बड़े बड़े मोबाइल आईफोन लेकर बैठी हैं और मोबाइल यूज नहीं करती हैं। बातें सुनो इनकी, यहाँ का मेरी बेइज्जतियां कर रही हूँ उल्टी। तो आपको तो बेटा ख्याल करना चाहिए। इतना मोबाइल आप टाइम कंज्यूम करती हैं। पूरी 12 बजे से जब बैठेंगी रात के टाइम, फिर सुबह 6 बजे सोती हैं ये। आप इतना डेटा यूज कर रही हैं। आप खुद सोचे मैं इतना टाइम लूंगी? सुबह के जो काम पड़े हुए होते हैं मेरे लिए, वो सब नहीं करूंगी मैं क्या? सोती कब हो? तो आप लोग दोनों इसी तरह लड़ती रहेंगी तो फिर मेरा क्या फायदा? आप हमारे आज के प्रोग्राम में आए हैं, आज के मेहमान में। मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि बेटा देखो आप दोनों मिलजुल कर रहो। जो आपके वालिद साहब की आमदनी है उसके मुताबिक चीजें खरीदो, शॉपिंग खरीदो और उसके मुताबिक शॉपिंग करो। उसी के मुताबिक कपड़े खरीदो, ज्वेलरी खरीदो और खाने पीने की चीजें खरीदो और मिलजुल कर इस्तेमाल करो। देखे ना, इस तरह आप लोगों को परेशानी भी नहीं होगी और आपके अब्बू को भी तकलीफ। और आप लोग तो सगी बहने हो, आप लोगों को तो एक होकर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। आप लोगों के अंदर इस तरह के इख्तिलाफात होंगे तो घर में जंग का माहौल रहेगा, वालिद साहब भी परेशान रहेंगे, वालिदा भी परेशान रहेंगी। क्या ये जेब देता है आप लोगों को? आइंदा आप लोग लड़ेंगी? जी मैं वादा करती हूँ अब नहीं लड़ूंगी इनसे। आपके दिल में कोई रंजिश है इनके खिलाफ? नहीं, जब उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी तो मैं और क्या बोलूं। बस ठीक है, वो मेरी चीजें तोड़े फोड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले ठीक है। देखें हमारा दीन भी यही कहता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और इसी में बरकत है। और हाथ मिलाइए आप लोग और आइंदा ना लड़ने का वादा कीजिए। जी आइंदा नहीं लड़ेंगे हम लोग। ठीक है, अपने दिलों को साफ कर लीजिए। तो नाजरीन, हमारा मकसद होता है मिलाना और इस्लाह करना। और आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका मेजबान सुल्तान हाजिर खिदमत है। अल्लाह हाफिज।